अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, जल्द से जल्द इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, press the bell icon to never miss any video from my side. Also, if you want to follow us on other platforms including Facebook, Instagram and TikTok, then you can dig into our description box to follow all the. Let's get started with our latest video. जिस तरह से आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 3 मैच ओडीआई सीरीज का आज पहला ओडीआई खेला गया। हम सब पाकिस्तानियों ने अपनी नींद हराम की और हम लोग 8:30 या उससे भी शायद पहले उठ गए मैच देखने के लिए, और उस मैच को देखना, वो जल्दी उठना हमारे लिए कैश साबित हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ये मैच हार गया। बेशक पाकिस्तान लॉस्ट द मैच बाय 2 विकेट्स, बट इज्जत से हारे हम। समझ आ रही है? मुझसे कहते थे ना वन साइडेड, बिल्कुल ही बेवकूफों की तरह हारना, वो वाला सीन नहीं हुआ। इज्जत से हारे हैं, एक टफ मुकाबला दिया। एमसीजी ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पर हमने नचा कर रख दिया था, हमारे फास्ट बॉलर्स ने नचा कर रख दिया था उनको, उस तरह से हारे हम। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस। ठीक है, आप एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हो जब आप इस तरह से मैच हारते हो। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रही कि मैं अपनी हार को डिफेंड नहीं कर रही, बट आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट सम पॉजिटिव्स आउट ऑफ दिस मैच कि एक टाइम होता था कि ना हमारी बैटिंग ठीक होती थी, ना हमारी फील्डिंग ठीक होती थी, ठीक है, ना हमारी बॉलिंग ठीक होती थी। आज बहुत सारे पॉजिटिव्स हमने देखे और वो पॉजिटिव्स हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है मैं पैट कमिंस की जितनी तारीफ करूं कम है। भाई The word pressure is unknown to this guy. उसको नहीं पता कि ये प्रेशर क्या होता है। whatever this is, वो कह रहा है कि प्रेशर कुछ है ही नहीं मेरे लिए। मतलब एक ऐसा टाइम 65 रन वर रिक्वायर्ड, ठीक है, 4 विकेट्स थी, 4 विकेट्स और वो भी टेल एंडर्स थे सारे, आपको पता ही होगा ऑब्वियसली। 65 रन चेज करने थे, एक बहुत बड़ा दिस फैक्टर के यार इतना बड़ा नंबर है चेज करना है, प्रेशर अलग ही होता है सबको। मुझे ये लग रहा था कि यार पाकिस्तान ऑलमोस्ट, मुझे 80% चांसेस यही लग रहे थे पाकिस्तान ये मैच ले लेगा। ठीक है, वहां पे आते हैं पैट्रिक जेम्स कमिंस, द कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलियन साइड, और मैच निकाल के ऐसे लेके जाता है जैसे ये तो कभी हमारा था ही नहीं। मतलब 31 ऑफ 32 बॉल्स, एक जबरदस्त इनिंग्स। और ये इनिंग्स सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से नहीं कह रही कि उसने बहुत अच्छी पावर हिटिंग की है। दिस इनिंग्स इज एक्चुअली ब्यूटिफुल, इट्स सेंसेशनल, इट्स इनक्रेडिबल फ्रॉम एक्चुअली लॉट्स ऑफ पर्सपेक्टिव्स। यू आर सी कि उस बंदे ने अंडर प्रेशर बैटिंग की, उस बंदे ने तब बैटिंग की जब उसकी ऑलमोस्ट टीम फारिग हो गई थी, सारी टीम तो फारिग हो गई थी। ग्लेन मैक्सवेल से मुझे उम्मीद थी कि भाई मतलब आएगा, मैं बड़ी डरी हुई थी, मैंने कहा ग्लेन मैक्सवेल आ गया यार, ये जो है जैसे कहते हैं ले जाएगा मैच। वहीं पे हारिस रऊफ उसको गोल्डन डक पर आउट कर देता है। गोल्डन डक पर हारिस रऊफ जिस तरह से उसकी विकेट लेता है, आए हाय यार, उसको देखने का मजा आ गया। द नेक्स्ट बॉल इट वाज हैट्रिक फॉर हारिस रऊफ। बट आई रिमेम्बर जब मैच हारिस रऊफ बॉलिंग करवाने आए, पहला ओवर डलवाने आए, तो बहुत सारे लोग मेरे अपने फेलोज कह रहे थे कि ये रन मशीन आ गया, ये रन मशीन आ गया। मैंने कहा टाइम दो उसका, ठीक है, वनडे उस तरह से उसका फॉर्मेट नहीं है जो कि हमारी पूरी। आप देखो नसीम, शाहीन, हारिस, अगर आप गौर से देखो 4-5 ओवर्स करवाने के बाद इनकी एनर्जी लेवल्स कितने डाउन हुए थे, इनका पेस लेवल कितना डाउन हो गया था। बट मैंने बोला कि नहीं यार, एवी थोड़ी, उसको मौका मिला है, कुछ करेगा लड़का, और लड़के ने 3 क्रूशियल विकेट्स लेनी। तो हारिस रऊफ सर, आपकी जितनी तारीफ की जाए आज की वीडियो में कम है। सबसे ज्यादा एक चीज जो कि पॉजिटिव साबित हुई है हारिस रऊफ के लिए, वो ये है कि हारिस रऊफ की आदत होती थी वो एक चैनल पे बॉलिंग नहीं करते थे। इवन इट वाज हिज प्रॉब्लम इन T20 इंटरनेशनल, 4 ओवर्स में भी एक जगह पे बॉल नहीं करवाते थे। आज एक उन्होंने प्रॉपर चैनल बनाया हुआ था जिसपे वो बॉलिंग करवाए जा रहे थे, जो उनके लिए कारामत साबित हुई। लेकिन वही बात है, 5 ओवर्स करवाने के बाद फिर उनका चैनल इधर उधर हो गया और फिर बस वो बॉल ऐसे लग रहा था डाल नहीं रहे, फेंक रहे हैं। तो वो शाहीन के साथ भी थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन नसीम और हारिस के साथ कंपैरेटिवली मुझे ज्यादा लगा। मोहम्मद हसनैन पर आते हैं। अब मैंने जो अपनी प्लेइंग एक्सरसाइज प्रपोज की थी उसमें मैंने यही बोला था कि भाई मोहम्मद हसनैन को आई डोंट वांट टू इंक्लूड हिम, बिकॉज आई स्टिल फील लाइक कि लड़के को थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए। पहला मैच खराब जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस सारा शैटर हो जाएगा, ठीक है, और वही हुआ। हसनैन का मुझे समझ नहीं आ रही, उनके रिदम में इनकंसिस्टेंसी है, ही इज वेरी इनकंसिस्टेंट विद हिज लाइन एंड लेंथ, ठीक है। उस तरह से वो एक चैनल पे बॉलिंग करवा नहीं पाते, हर बॉल उनकी एक डिफरेंट एंगल से आ रही होती है, ठीक है। तो मोहम्मद हसनैन का मुझे यहाँ पे थोड़ा, वही कह रहे हैं ना, पेस इज पेस, पेस इज पेस, कुछ भी नहीं होता भाई। पेस विदाउट ब्रेन इज नथिंग। ये बात लिख लो, पेन पेपर पकड़ो और उस पर लिख लो कि पेस विदाउट ब्रेन इज नथिंग। पेस डाले जा रहे हो,
क्लिक करी जा रही हो 140 प्लस, क्या फायदा जब पेस ही नहीं है, ठीक, ओ ब्रेन ही नहीं है। तो इंटेलिजेंस भी कुछ होती है चीज, ठीक है। मोहम्मद हसनैन ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज बॉलिंग, ठीक है, उसको ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है। इरफान खान न्याजी, भाई एक होता था इमरान खान न्याजी, अब है इरफान खान न्याजी। क्या उस बंदे ने फील्डिंग की है, मतलब जो उसने कैचेस पकड़े। दैट इज वाई आई ऑलवेज एंड अप रिपीटिंग द सेम फैक्ट कि फिटनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और जो आज नजर आया, जैसे जैसे उसने कैचेस पकड़े, पहले जॉश इंग्लिश का, फिर मार्नस लाबुशेन का, मतलब प्यार हो गया यार, इतने स्मूथ कैचेस, जबरदस्त। जितनी तारीफ करूं कम है, आप लोगों ने नहीं देखा हाईलाइट्स में जाके देख लो, जितनी तालियां की जाए कम है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान की फील्डिंग बहुत पुअर थी, बहुत पुअर थी। बहुत सारे आपने क्रूशियल कैचेस ड्रॉप किया, आपने जॉश इंग्लिश का कैच ड्रॉप किया, आपने स्टीव स्मिथ का कैच ड्रॉप किया, आपने 30-40 रन तो वैसे ही लीक कर दिए कैचेस ड्रॉप करके। एक तो आपका टारगेट बहुत कम था, 204 कोई टारगेट है, मुझे खुद बताओ 204 कोई टारगेट है? कोई टारगेट है ही नहीं है। लेकिन इस पे भी मैं आती हूँ कि किस तरह से हमने डिफेंड किया है, कर्टसी ऑफ कप्तान मोहम्मद रिजवान। लेकिन 204 कोई टारगेट नहीं है। एक तो आपने टारगेट इतना कम सेट किया, ऊपर से आप कैचेस छोड़े जा रहे हो, एक्स्ट्रा डाले जा रहे हो, कभी वाइड कभी लेग बाय, ये क्या है? तो यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब आते हैं कप्तान मोहम्मद रिजवान पे। 204 ना होने के बराबर टारगेट, लेकिन कप्तान कौन है? मोहम्मद रिजवान। मैं यहाँ पे डिबेट नहीं करने वाली थी, कंपैरिजन नहीं करने वाली थी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की कप्तानी का। लेकिन जिस तरह से मोहम्मद रिजवान ने भाई साहब कप्तानी की है, भाई जितनी तारीफ करूं कम है। बाबर आजम का याद होगा, जब भी वनडे मैच खेलते थे बाबर आजम, 50 ओवर का गेम होता था, बाबर आजम की आपको एक आदत होगी, जो अपना प्रीमियम फास्ट बॉलर होता था ना बाबर आजम, उसको आखिर के 10-5 ओवर्स के लिए बचा के रखते थे। इसलिए उससे शुरू में ज्यादा ओवर नहीं करवाते थे कि भाई ये आखिर में आके करवाएगा, प्रेशर बिल्डअप करने के लिए। अब मोहम्मद रिजवान की कहानी बताती हूँ। बंदा वेंट फॉर द किल, ही वेंट फॉर द किल। उसको ये नहीं था कि हमें पूरे 50 ओवर्स ऑपोजिशन को खेलने देने। उसने कहा क्यों मैंने पूरी ऑपोजिशन को पूरे 50 ओवर्स खेलने देने? उसने कहा लगाओ भाई, शाहीन को लगाओ। जो बॉलिंग चेंजेस उसने किए, एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल माइंड, एक्सेप्शनल टैलेंट, इसी को कहते हैं कप्तान। कि कप्तान का एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मुझे अभी तक लगता था कि नहीं यार ऐਵੇਂ सब डिबेट चलाए रखते हैं कि बाबर आजम कप्तानी नहीं, ये नहीं वो नहीं, लेकिन आज साफ साफ वाहिद चेंजेस नजर आए हैं, मुझे साफ साफ चेंजेस नजर आए हैं। 22 ओवर्स अभी तक पाकिस्तान ने डाल दिए थे और उन 22 ओवर्स में 8 ओवर्स शाहीन शाह आफरीदी के थे, विच इज क्लियर इनफ टू शो एंड डेमोन्स्ट्रेट द फैक्ट कि मोहम्मद रिजवान द कप्तान वेंट फॉर द किल। उसको ये नहीं था कि नहीं मुझे वेट करना है, वो कह रहा था लगाओ लगाओ सबको। खिचड़ी बना दी उसने, शाहीन को लगा रहा है, नसीम को लगा रहा है, हारिस रऊफ को लगा रहा है। पहले 20 ओवर्स में हमारे बॉलिंग लाइनअप ने 7+ इकोनॉमी रेट से रन्स कंसीड किए, लेकिन मोहम्मद रिजवान साहब पैनिक नहीं हुए। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि क्या पैनिक वैनिक, ये मेरे सामने कुछ नहीं है, ये प्रेशर क्या होता है, मुझे तो इन्हीं के साथ जाना है। बिकॉज ही न्यू के द ओनली ऑप्शन ही इज लेफ्ट विद इट्स इज फास्ट बॉलर्स। स्पिनर तो आप एक जेन्युइन लेके नहीं गया ना, आपने फैसल अकरम को खिलाया ना आपने उसको अराफात मिनहाज को खिलाया, तो फिर उसने कहा मेरे पास ओनली ऑप्शन फास्ट बॉलर्स है, मैं इन्हीं को लगा के इन्हीं से विकेट्स लूंगा। और वो उसको मिला, जो वो कर रहा था वो उसको मिला। मैं अपने जरा बॉलिंग एंड पे अपने जरा बैटिंग पे आ जाऊं। बाबर आजम ने बहुत अच्छी बैटिंग की, जिस तरह से बैटिंग कर रहा था लग ये रहा था कि भाई बाबर आजम आज कुछ बड़ा करेगा, लेकिन फिर वही स्पिन डिलीवरी और फिर बाबर आजम उसी पे अटकते हुए आउट हो गए, चल दिए। वही बाबर आजम की रिवायत बरकरार। अब आ जाते हैं पाकिस्तान का जो ओपनिंग ऑर्डर है। कभी कभी साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक को देख के मुझे इतना दिल करता है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जाऊं और उनसे हाथ जोड़कर विनती करूं कि भाई फखर और इमाम को वापस ले आओ। भाई फखर और इमाम जैसे इमाम जैसा भी था, रन स्कोर कर लेता था, बेशक स्लो करता था लेकिन कर लेता था। अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब पे ना होने के बराबर क्रिटिसिज्म होता है। अपॉर्चुनिटीज की लाइन लगी हुई है इनके आगे, लेकिन जाया करना कोई इनसे सीखे। हमारे ओपनिंग ऑर्डर ने साइम और अब्दुल्ला का मिला के बता नहीं सिर्फ 13 रन स्कोर किए हैं। और शाहीन और नसीम जिनको बैटिंग छू के भी नहीं गुजरी, भाई वो बैटर्स नहीं है, दे आर जेन्युइन फास्ट बॉलर्स, ऑलराउंडर नहीं है, उन्होंने दोनों ने मिलकर 64 रन स्कोर कर दिए हैं। और हमारे ओपनिंग ऑर्डर ने माशाल्लाह से सिर्फ 13 रन स्कोर किए हैं। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे यार, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ऑस्ट्रेलियन टीम को उठा के देख लो,
उनकी भी बैटिंग लाइनअप ने कोई तीर नहीं मारा, सिर्फ जो स्टीव स्मिथ और जॉश इंग्लिश की पार्टनरशिप लगी उसके बाद उनकी भी बैटिंग लाइनअप लड़खड़ाई। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो पूरा एक ऐसा लगता है यूनिट खेल रहा है, उनका पूरा यूनिट। आपने देखा होगा जिस दिन उनकी बैटिंग नहीं चलती उनकी बॉलिंग चल रही है, जिस दिन उनकी बॉलिंग नहीं चलती उस दिन उनकी बैटिंग चलती है, जिस दिन उनका टॉप ऑर्डर नहीं चलता मिडिल ऑर्डर परफॉर्म करता है, मिडिल ऑर्डर टॉप ऑर्डर दोनों फेल हो जाए तो आके नीचे से टेल रन स्कोर कर देती है। फील्डिंग या फिर अगर बॉलर का भी बुरा देना तो फील्डर्स कहते हैं हम पर छोड़ दो हम संभाल लेंगे, और आज भी वही हुआ। तो यार ये होती हैं कुछ छोटी छोटी बातें। आज का मैच मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही लड़कों को, लेकिन सिर्फ थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रही हूँ कि वहां पे तुम लोग खेलने गए हो तो सीखने भी गए हो, कुछ सीख कर भी आओ। इट्स जस्ट दैट। बाकी वेल डन टू ऑस्ट्रेलियन टीम, और हमारी टीम ने भी बहुत अच्छा किया। अगला मैच हमारा एडलाडे में है एंड ऑब्वियसली आई एम रूटिंग फॉर द बॉयज इन ग्रीन। मुझे आप लोगों ने कमेंट्स में जरूर बताना है कि आप लोग कितने खुश हो इस हार से, क्योंकि मुझे लग रहा है ये वैसी हार नहीं है जिसपे मैं रोना पीटना डाल दूं। आप लोगों को क्या लगता है? वेटिंग फॉर यू इन द कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच। दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।